तुमने अगर हल्की सी भी टाइपिंग में मिस्टेक कर दी ना तो तुम्हारा पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा निकाल के अपना ये फॉर्म जरूर भर लेना। लास्ट डेट इसकी बहुत पास है, फिर मत रोते रहना कि हमारा तो फॉर्म फिल करना रह गया। अगर तुम एक क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो मुझे पता है कि तुम जी जान से बोर्ड्स की तैयारी करने पे लगे पड़े हो, बट प्लीज अगर इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हो ना तो तुम्हें सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसकी लास्ट डेट बहुत ही पास है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो प्लीज 1 घंटा निकाल के अपने इस बिजी स्केड्यूल में से सीयूईटी का फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। कहा था मैं सारी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी की दूंगी, तो प्लीज थोड़ा सा 1 घंटा निकाल के एक काम करना कि ये जो वीडियो है ना इसको अपने फोन पे चला लेना और लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाके तुमने देना है, ये पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो यार अपनी साइबर कैफे पे चले जाओ, वहां पे करना। फोन पे वीडियो चला देना, जैसे जैसे मैं बताऊंगी कि अब ये कर तो पॉज करना, फिर अपना फिल करना, फिर देखना आगे क्या करना है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका रहने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। जो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी उससे तुम यहाँ आना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। उसके बाद ना तुम्हारा ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे बस फीस मेंशन करी गई है, तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट की इतनी फीस रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम कोई एडिशनल यानी चौथा सब्जेक्ट लेते हो तो तुम्हें 400 रुपए देने होंगे, ठीक है। एक और लोगे तो 400 और देने पड़ेंगे, ऐसी कैटेगरी वाइज पूरा लिख रखा है, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स कुछ अपने रेडी रख लेना अभी से। इमेजेस बेसिकली अपनी फोटोग्राफ रेडी रखना, अपना सिग्नेचर, ठीक है, तुम्हारा एक पेज पे सिग्नेचर करना, उसकी फोटो रख लेना अपने पास, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड वगैरह, और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है कोई तो भाई उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुमने सीधा यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड पे करना है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। साथ साथ करते रहो ताकि फंसो नहीं। यहाँ पे तुम्हें अपना नाम लिखना है, ठीक है, कैंडिडेट का नाम। उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम, यहाँ पे मम्मा का नाम लिख देना है। प्लीज ध्यान रखना कि एक भी लेटर इधर का उधर ना हो जो तुम्हारा क्लास 10th की मार्कशीट में मेंशन्ड है, ठीक है, या फिर भाई तुम्हारी कोई भी आधार कार्ड वगैरह में मेंशन्ड है, एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। कोई भी कुमारी लगाते हो या कुछ भी ऐसे तो इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th में जो भी है वो वाला ही नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, अगेन जो भी तुम्हारे किसी मार्कशीट वगैरह में है या क्लास 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखना प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेंडर यहाँ पे अपना डाल देना। उसके बाद यही सेम डिटेल्स, तुम्हारे नाम, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, उसके बाद तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर यहाँ पे तुमने दोबारा से डालना है। फिर आएगी बारी प्रेजेंट एड्रेस की, ठीक है। प्लीज साथ साथ करो, पॉज कर करके। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे अभी तुम रह रहे हो, ठीक है, उसका पूरा एग्जैक्टली डाल देना जो भी तुम्हारा है ये वो, ठीक है। उसके बाद कंट्री हमारी इंडिया आ जाएगी, उसके बाद स्टेट हमारा जो भी है वो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तुमने अपना ईमेल आईडी डालनी है। 3 चीजों का, 3 बातों का ध्यान रखो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी ईमेल आईडी और तुम्हारा फोन नंबर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इन तीनों में करेक्शन भी अलाउड नहीं होते, तो प्लीज मेक श्योर कि तुमने ईमेल एड्रेस ऐसा डाला है, ईमेल आईडी ऐसी डाली है जो वर्किंग है, ठीक है, जो काम करती है। क्योंकि अगर ओटीपी वगैरह आया आगे चल के भी उसमें स्टोरेज फुल हो जाती है, कई बार हमारे मेल्स आना बंद हो जाते हैं, तो मेक श्योर या तो तुम नया बना लो, उसका आईडी और पासवर्ड किसी जगह लिख लेना, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रख लेना क्योंकि पासवर्ड भी भूल जाते हैं कई बार बच्चे। और जो तुम्हारा नंबर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह आता है, ठीक है, तो कहीं मिस मत कर देना ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये तुमने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है अगेन, ठीक है। ऑल्टरनेट में तुम अपना मम्मी पापा का किसी का भी डाल सकते हो, ठीक है, या किसी और का भी डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस वही है जो तुमने प्रेजेंट एड्रेस में दिया था, तब तो तुम यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। बट अगर वो नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे फिल करना है जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस बेसिकली आधार कार्ड वगैरह में मेंशन होगा वही होगा, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद जब तुम पासवर्ड डाल दोगे ना तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बेसिकली मैं सबसे बेस्ट यही रेकमेंड करती हूँ कि भाई फर्स्ट स्कूल वाला, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। व्हाट इफ तुम्हारा फेवरेट कलर चेंज हो जाए कुछ भी, ठीक है। तो ये डाल देना जो भी तुम्हारे स्कूल का नाम है अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन करना, कैप्चा डालना, फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ना तुमने आगे जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। आई होप साथ साथ करोगे, देखो कितना सारा हमारा भी पड़ा हुआ है, ये सारा हमें एक एक करके करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स पे चलते हैं। यहाँ पे तुम देखो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये थोड़ा-सा ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे डाल देना इंडियन, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तुम कहाँ से बिलॉन्ग करते हो अकॉर्डिंगली तुम डाल सकते हो। फिर तुम्हारी कैटेगरी क्या है, ठीक है, जो भी कैटेगरी है, जैसे मेरी जर्नल है तो मैं वो डाल दूँगी, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है तुम डाल देना अपना साथ-साथ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दोबारा से उसको कन्फर्म करना है। उसके बाद आर यू डायबिटिक, मतलब अगर तुम्हें डायबिटीज़ एंड ऑल है वो वाली चीज़ कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंट, तुम कहाँ रहते हो, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, ठीक है, गाँव में या फिर शहर में, ठीक है, जहाँ भी रहते हो अकॉर्डिंगली लिख देना। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कौन-सी है, ठीक है, वो मेंशन कर देना। जिस भी ब्रैकेट में तुम आते हो, तुम अकॉर्डिंगली इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चूज़ कर लेना। उसके बाद भाई तुम्हारा माइनॉरिटी है या नहीं है, ठीक है, वो डाल देना। उसके बाद क्या तुम्हारे मम्मी-पापा में से कोई डिफेंस पर्सनल थे, अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। अगर तुमने स्कूल में एनसीसी किया है तो तुम यहाँ यस करोगे, नहीं तो नो, ठीक है। अब अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी कि तुमने नेशनल लेवल या फिर जोनल लेवल या सीबीएसई क्लस्टर वगैरह खेले हुए हैं, तुम्हारे पास वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी चीजों के, तो तुम स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट अगर तुमने यहीं पर नो कर दिया है तो तुम आगे जाके नहीं बोल सकते कि मेरे को चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर तुम्हारे पास है सर्टिफिकेट्स और तुम चाहते हो करना, तो यहाँ पे प्लीज अकॉर्डिंगली यस या नो कर देना, ठीक है। बस यस और नो करना है, अभी सर्टिफिकेट्स नहीं बोल रहे हैं डालने के लिए, वो आगे जाके बोला जाएगा, बट प्लीज कर लेना, ठीक है। नहीं तो नो पे भी कर सकते हो। उसके बाद अगेन ये जो नीचे कैप्चा मेंशन है, हम इसको सिंपल डाल देते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेव देखो बार बार बोल रहे हैं भाई, देख ले एक एक चीज देख ले प्लीज। उसके बाद यस कर देंगे। जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद पूछा जाएगा आर यू पीडब्ल्यू डी या पीडब्ल्यू बी में से, तो तुम अकॉर्डिंगली डाल देना जो भी कैप्चा मेंशन है। अगेन हम वो डाल देंगे कैप्चा, उसके बाद फिर हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। फिर वो बार बार तुमसे कंफर्मेशन भी लेते रहेंगे। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि चूज आइडेंटिटी, तुम कौन सी आइडेंटिटी, अगर आधार कार्ड से करना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ना तुम लोगों को अपना वो जो इसमें भी नंबर पे ओटीपी गया होगा वो ओटीपी डालना है, फिर ओके करना है, फिर तुम आ जाओगे अपार आईडी वाले में। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा क्राउड्स आ रहे हैं, दीदी अपार आईडी क्या है, ये है वो है। नहीं है तो भाई सीधा नो डालो ना यार, इतना क्या हाइप बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओके कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पे तुमसे एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज द सिक्स्थ वन, कि तुम्हें यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट करने हैं। अब अगर तुम्हारा टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, तो एक चीज कान खोल के सुन लो, बाद में आके मतलब यार मैं हर साल इतना समझाती हूँ फिर भी मेरे पास थाउजेंड, हंड्रेड नहीं कह रही, थाउजेंड ऑफ बच्चे आते हैं कि दीदी हमने तो यार ऐसे सब्जेक्ट्स ले लिए जो हमने क्लास ट्वेल्थ में नहीं पढ़े थे। भाई अगर तूने क्लास ट्वेल्थ में वो सब्जेक्ट नहीं भरा है, या फिर मान ले कि अगर तूने मान ले तू कॉमर्स स्ट्रीम से है, ठीक है, और तूने यहाँ पे पॉल साइंस डाल दिया, भाई तूने तो क्लास ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा था पॉल साइंस, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे फेंक देती है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो तुमने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट क्लास ट्वेल्थ में तुम्हारे पास थे, ठीक है, जिनका तुम अभी बोर्ड्स देने वाले हो, सिर्फ उन्हीं को भर सकते हो तुम लोग, ठीक है। एडिशनल मत भरना। हाँ, जनरल टेस्ट एक ऐसा है, वो सब्जेक्ट नहीं है, जनरल टेस्ट अलग से होता है जिसको तुम भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज जो मैं बोलती हूँ कि एक लैंग्वेज तो तुम्हें डालनी ही डालनी है, ठीक है। जैसे मैं कॉमर्स से थी तो मैंने इंग्लिश चूज किया था। अगर तुम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो तो तुम हिंदी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। एक लैंग्वेज तो कम से कम यहाँ पे तुम डाल ही देना। उसके बाद जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं कॉमर्स की हूँ तो भाई अकाउंटेंसी हो गया, उसके बाद मेरा बिजनेस स्टडीज हो गया, फिर मेरा इकोनॉमिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हो गए। उसके बाद मेरा मैथ्स भी था तो मैंने मैथ्स भी दिया हुआ था अपने टाइम पे। फिजिकल एजुकेशन भी दे सकते हो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है। वही चीज़ है कि भाई 3 सब्जेक्ट्स तक के तो तुम्हारे इतने रुपए लगेंगे, फिर एडिशनल तुम जितना दोगे तुम्हें एक्स्ट्रा देना होता है, वो चीज़ होती है। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैं बोलूँगी कि सबको देना चाहिए, बिकॉज़ इससे ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं और भी यूनिवर्सिटीज़ में तुम लोग एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि ड्यू में बहुत कॉम्पिटिशन होता है, ये चीज़ तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज़ में तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही साथ तुम एक बीए प्रोग्राम करके कोर्स है जिसमें बतेरे कॉलेज बतेरी सीट्स हैं भाई, तुम उसमें एलिजिबल हो जाओगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ ड्यू का ही टारगेट करना है, बट प्लीज डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आगे जाके रोगे, ठीक है। ये चीज कर देना, जो भी तुम्हारा अकॉर्डिंगली है प्लीज सेलेक्ट वही करना जो तुमने क्लास ट्वेल्थ में पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे तुम्हारा मीडियम ऑफ पेपर पूछा जाएगा। अगर तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हो हिंदी कर सकते हो, ठीक है। मैं इंग्लिश से थी तो मैं इंग्लिश चूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम स्टेट, यानी कि तुम एग्जाम देने कौन सी स्टेट में प्रेफर करते हो, ठीक है। अब दिल्ली की हूँ तो दिल्ली को चूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे ना 2-4 सिटी दिखेंगी। न्यू दिल्ली। अब फिर से वो दूसरा पूछता है, देखो मेरे उसमें तो एक ही ऑप्शन है, तुम्हारे उसमें मे बी 3-4 दिखा दें, डिपेंडिंग ऑन तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद पापा की ऑक्यूपेशन डाल देना कि क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करी है, सेम विद मम्मा, ठीक है, तो मम्मा का भी सेम डाल देना। जो भी है अकॉर्डिंगली तुम मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगेन कैप्चा डालना, ठीक है। साथ-साथ कर रहे हो ना यार, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताते रहना कि हमने साथ-साथ किया है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अगेन वो पूछेगा कि कंफर्म करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि भाई अगर तुम्हारे पास मान लो साइंस थी क्लास 12th में, बट अब तुम कॉमर्स का कोई बीकॉम ऑनर्स वगैरह करना चाहते हो, भाई कोई और स्ट्रीम के भी कोर्स करना चाहते हो ना, तब भी तुम्हें अपने ही जो तुमने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट्स वही देने हैं, ठीक है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। एट एनी हाउ कोई भी सर्कमस्टेंस है, तुमने जो क्लास 12th में पढ़े वही देने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो भाई, जो तुम्हारे 10th की हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुम डाल सकते
सकते हो, पास हो गए होगे ऑब्वियसली तुम 10th, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा जिस भी साल में तुम पास हुए हो वो वाले तुम मेंशन कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा 10th एंड इक्विवेलेंट ही आएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ था, अर्बन था, रूरल था, ठीक है? अकॉर्डिंगली तुम डाल सकते हो। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या है तुम्हारा, प्राइवेट वाइवेट क्या है, तो प्राइवेट डाल सकते हो, ठीक है? मतलब जो भी है तुम्हारा वो अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद कहाँ था वो सब मेंशन करना है तुमने। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ा था वो भी डाल देना, ठीक है? जो भी तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देना। स्कूल का बोर्ड कौन-सा था, ठीक है? मेजरली यहाँ पे बच्चे सीबीएसई से हैं तो वो डाल देना। उसके बाद रिजल्ट का मोड क्या था, कितनी परसेंटेज आई है सीजीपीए, तो परसेंटेज थी तो वो डाल देना। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स तुम्हें कितने मिले, तुम्हारी कितनी परसेंटेज बनी है, वो सभी तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी था वो डाल देना। उसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल का पिन कोड, यही सेम तुम्हें 12th में भी भरना है। बट 12th वाले तुम शायद से अपीयरिंग हो गए अभी, ठीक है? या फिर अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो पास में डाल सकते हो। सेम वही इन्फॉर्मेशन तुमने दोबारा से यहाँ पे भरनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल देंगे हम एंड देन हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन आता है हमारा 8th, जो कि है बेसिकली कि क्या तुम्हारा कोई ट्विन है और वो क्या सीयूईटी के लिए अपीयर हो रहा है। अगर तुम्हारा ट्विन है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। देखो 2 चीजें, तुम्हारा ट्विन ही नहीं है तब तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे नो कर देना। अगर ट्विन है और वो सीयूईटी नहीं दे रहा है तो भाई तुम यहाँ नो कर देना। अगर दे रहा है तो येस कर देना, ठीक है? नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद अगेन हम फिर से कैप्चा डाल देते हैं, ठीक है? ध्यान रखना कैप्चा भी सही से लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है? जो कि हमारा रहने वाला है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले तो तुम अपनी कंट्री का कोड डाल देना। जो भी मोबाइल नंबर तुम यहाँ पे देना चाहते हो वो दे सकते हो, ईमेल एड्रेस दे सकते हो और कैप्चा यहाँ पे जो नीचे रखा हुआ है वो। ये तुम अपने मम्मी पापा में से किसी का भी दे सकते हो या कोई एल्डर सिबलिंग है उसका भी दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ना उसमें बेसिकली इन्होंने न्यू बना रखा है, दैट इज लाइव कैमरा। यहाँ पे तुम अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे अपनी एक फोटो खींचनी है प्यारी सी। उसके बाद कैप्चर्ड पिक्चर यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी एंड अपलोड करना है, ठीक है? ये पहले नहीं था, दिस इज द न्यू सेक्शन दैट दे हैव एडेड एंड आई थिंक ये बेटर के लिए ही है, देखने के लिए कि यही सेम इंसान आने वाला है सीयूईटी के एग्जाम देने के लिए या नहीं। अब नेक्स्ट जो 2 सेक्शन बचे हुए हैं वो यही है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिट। यहाँ पे तुम चूज डॉक्यूमेंट्स पे या चूज फाइल पे जाओगे। जो भी तुम्हारी पर्टिकुलर पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है? उसकी फोटो खींच रखी होगी तुमने अपने लैपटॉप पे, सिस्टम पे भेज देना। यहाँ डाल के एक्शन पे आप सबमिट करके व्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? सेम विद योर सिग्नेचर, एक पेज पे साइन करना, उसकी फोटो खींच के यहाँ पे डाल देना, सिंपल, ठीक है? उसके बाद फाइनल सबमिट पे यही होगा कि तुम्हें पैसा देके अपना फॉर्म सबमिट करना है, जितने भी पैसे तुम्हारे बन रहे हैं एंड देन यू विल बी एबल टू सबमिट इट। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन, सो दिस इज इट। बस इतना ही है, मतलब ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है इसमें। बट हाँ, बच्चे ना हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक या कई बार ऐसे जैसे अपार आईडी था इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड टू टेल यू गाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि तुम एक एक चीज ढंग से बैठ के करो। और प्लीज, लास्ट डेट पास है, हमें कुछ नहीं पता कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या सिस्टम रहने वाला है, तो प्लीज टाइम रहते कर लेना। आखिरी दिन पे जाओगे ना कितनी बार, तो पता है स्पेशली सीयूईटी में तो मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, लास्ट दिनों में जाओगे तो तुम्हें वेबसाइट पे ही ग्लिचेस दिखने लग जाएंगे और उसकी वजह से तुम अपने फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्लीज बी ऑन टाइम एंड अभी सबमिट कर लो, इट्स द परफेक्ट टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, kindly the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.